24 of 13.1 class 11th, limit and derivatives. So this is the question from limit. Find limit x approaches to 1 f of x where f of x equals, again we are having two values, and again same as that of 23rd क्वेश्चन, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की जाएगी और राइट हैंड लिमिट फाइंड की जाएगी. सो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 की बात है तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, सेम एज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f of x. Now we will take the value of f of x using this. X approaches to 1 minus limit x approaches to 1 माइनस 1 से कम वाली वैल्यू, सो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज x is less than equal to 1, x square minus 1. So just put the value of x1, 1 square 1 minus 1 that is equal to 0. So लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0. अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू, 1 से ग्रेटर दैट इज x ग्रेटर देन 1. सो उसमें आएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली वैल्यू. अब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज़, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2. यहाँ पे हमें मिल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, विच मीन्स दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं बता सकते. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस 25th. Evaluate limit x approaches to 0 f of x where f of x is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. अब पहले हम इस फंक्शन की बात करते हैं. f of x की दो वैल्यूज़ गिवन है, दैट इज़ mod x upon x when x is not equal to 0 और एक है 0 when x is equal to 0. तो सबसे पहले जानते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है. x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि या तो x 0 से ग्रेटर है या 0 से लेस है. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है मोड x अपॉन x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0. सेकेंड वैल्यू आ सकती है मोड x अपॉन x व्हेन x इज़ लेस देन 0. और थर्ड वैल्यू आ सकती है जो 0 ये गिवन है व्हेन x इज़ इक्वल टू 0. तो अब हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज़ पता लग जाती हैं. तो अब एक बात आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट. अब यहाँ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉड x की वैल्यू. तो अगर हम इसकी बात करें मॉड x की वैल्यू, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट से ही कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x. So लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f of x का मतलब है x इज़ लेस देन, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस की बात हो रही है तो x इज़ लेस देन 0 के लिए वैल्यू आएगी मॉड x अपॉन x. अब यहाँ पे हम 0 डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, उससे पहले हमें पता है कि 0 माइनस जब x लेस देन 0 होता है, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x की वैल्यू होती है माइनस x. तो सबसे पहली बात लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव पे इसकी वैल्यू है माइनस x अपॉन x विच इज़ इक्वल टू माइनस 1. सो उसमें तो लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1. और जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. तो इसमें वैल्यू पुट की जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 0 से बड़ी वाली टर्म मतलब मॉड x अपॉन x. तो सेम है क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म तो हमारे पास इनडेफिनेट फॉर्म होती है, वो तो डिफाइंड ही नहीं होता वैल्यू. तो इसमें हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे. x ग्रेटर देन 0 का मतलब है, दिस इज़ द रफ वर्क, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि मॉड x की वैल्यू है प्लस x. तो इसमें यहाँ आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव x अपॉन x.
अब हम पॉजिटिव ही हटा सकते हैं, तो x और x कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1। तो यहाँ भी आपको पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, विच इज़ नॉट इक्वल द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और कुछ फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट ही ना कर रही है। अब क्वेश्चन 26 में भी सेम 25 जैसा ही क्वेश्चन है, बस मोड ऊपर की जगह डिनोमिनेटर में दिया गया, वहाँ न्यूमिनेटर में था वही मोड। तो पहले इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की हमारे पास एक वैल्यू है x अपॉन मोड x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और x लेस देन 0 भी हो सकता है, इसका ये मतलब है। और दूसरी वैल्यू है 0 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको पहले फंक्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं, हमें डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। सेम ऐसे ही 25th क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। एक आ गया x अपॉन मॉड x व्हेन x ग्रेटर देन 0, एक आ गया x अपॉन मॉड x व्हेन x लेस देन 0, और एक वैल्यू और गिवन है दैट इज़ 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करना हो, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है x अपॉन पॉजिटिव x, ठीक है, जिसकी वैल्यू आ गई 1, और x लेस देन 0 का मतलब है x अपॉन मॉड x की वैल्यू -x, जिसका मतलब है x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -1। 1 वैल्यू है जब x ग्रेटर देन 0 है, -1 वैल्यू है जब x लेस देन 0 है, और 0 वैल्यू है जब x इक्वल टू 0 है। तो अगर हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट देखें और राइट हैंड लिमिट देखें तो क्या मिलेगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू, वैल्यू क्या बोली है 0, सो 0 नेगेटिव f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। तो 0 नेगेटिव का मतलब x लेस देन 0, तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है f ऑफ x की डायरेक्टली -1, और लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज हमारे पास आंसर में कोई भी यहाँ x नहीं आ रहा है साथ में। और 0 पॉजिटिव का मतलब है x ग्रेटर देन 0, जो कि हमें मिल रहा है 1। तो यहाँ से पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर सेम एज दैट ऑफ 24th एंड 25th, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिखेंगे लिमिट डज नॉट exist. So this was all about question number 24, 5 and 26 of 13.1. नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।